हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। बेटा देखो एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 3 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आपने कर लिया होगा। किसी ने उसका आंसर तो नहीं भेजा है, ना ही पूछा है कि उसको आया है या नहीं आया है। सो उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ कोन। एक कंटेनर है, ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से ओपन है, एंड मेड अप इन द फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ कोन। ये देखो, ये कंटेनर है, ऊपर से खुला हुआ है, लेकिन लोअर से ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक, मेटल शीट का ये बना हुआ है। ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर, इस कंटेनर का जो हाइट है h, दैट इज 16 सेंटीमीटर, विथ रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। लोअर रेडियस, जो ये रेडियस है लोअर, मान लीजिए R2, दैट इज 8 सेंटीमीटर, एंड रेडियस ऑफ अपर एंड दिस, दैट इज R1, दैट इज 20 सेंटीमीटर respectively. Find the cost of milk which can completely fill the container at the rate ₹20 per liter. तो cost of milk which completely fill the container, उस मिल्क का कॉस्ट बताना है जो इस कंटेनर को फिलअप कर दे। किस रेट से? 20 पर लीटर। तो कैसे करेंगे देखो, तो हमें कॉस्ट ऑफ मिल्क बताना है, तो पहले मिल्क निकालना पड़ेगा, इसमें कितना मिल्क आएगा। तो इस कंटेनर में कितना मिल्क आएगा? जितना इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा। तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, उतना ही मिल्क आएगा, फिर कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक, इस तरह से करेंगे। आल्सो इसमें ये भी पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ़ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस कंटेनर को बनाने के लिए जो शीट लगा है उसका भी कॉस्ट बताना है कि कॉस्ट ऑफ शीट कितना होगा। ठीक है, तो किस तरह से करेंगे देखो, शीट कैसे निकालेंगे हम। तो देखें शीट कहाँ कहाँ लगा होगा इसका, यहाँ लगा होता है शीट, ये कर्व सरफेस में लगा हो, किस में, इसके जैसे ये है ना, ये कर्व सरफेस में यहाँ शीट लगा हुआ है, और लोअर एंड में यहाँ पर शीट लगा है, ऊपर नहीं होगा क्योंकि ये ऊपर से खुला हुआ है। तो करते हैं, पहले वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, सो पहले निकालते हैं अमाउंट, द क्वांटिटी, अमाउंट क्वांटिटी, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क that the container can hold, the quantity of milk that container can hold equal to volume of system of cone. So volume of system of cone formula बोलो, 1/3 pi h bracket R1 square plus R2 square plus R1 R2। ठीक, सो 1/3, क्वेश्चन में कहा है यूज पाई 3.14, सो यहाँ हम 3.14 ही यूज करेंगे, इंटू एच हाइट 16 ब्रैकेट R1 20 स्क्वायर, R2 8 स्क्वायर प्लस R1 20 R2 8। ये कैंसिल नहीं हो रहा है, इंटू कर लो, 16 4 जा 64, 6 कैरी। ठीक है, 16 बन जा 16, 16 में 16 और 6 22, 16 3 जा 48 और 2 50, 50.24 अपॉन 3, 20 स्क्वायर 400, 8 स्क्वायर 64, 28 जा 160, 50.24 अपॉन 3 मल्टीप्लाई प्लस करो 4 6 6 12। ठीक है, 41516। ठीक,
आगे कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 8 जा 24, 50.24 मल्टीप्लाई 208। सो 50.24 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 208 से, तो कितना आंसर आ जाएगा, देखना आप सॉल्व करके, शायद ये आ जाएगा 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, ठीक है। नाउ तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो वहाँ कॉस्ट जो दिया है वो 20 पर लीटर है, तो हमें सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो एज यू नो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1/1000 लीटर। सो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 1000, दैट कन्वर्ट इनटू लीटर। 1000 से डिवाइड करोगे, देखो 3 0 है, 0.3 डिजिट इस साइड आगे आ जाएगा, 10.44992। अप्रोक्सीमेटली ये हमारा हो जाएगा 10.449 को आप लिख दो 45 लीटर, ठीक, इतने अप्रोक्सीमेटली, तो इतने लीटर मिल्क हो गया, ठीक। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मिल्क दैट द कंटेनर कैन होल्ड at the rate ₹20 per liter equal to ₹20 मल्टीप्लाई 10.45, मल्टीप्लाई करोगे 0 ऐसी, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 2 0 0, 2 1 जा 2, 0.2 डिजिट के बाद इक्वल टू ₹209। दैट मीन्स जो मिल्क इस कंटेनर में आएगा उसकी कॉस्ट कितनी होगी, 209 रुपीज़, ठीक। नाउ अब देखो, अब इसमें कॉस्ट ऑफ शीट भी पूछा है, शीट का कॉस्ट क्या होगा, ठीक है। तो अब हम इस शीट का एरिया निकालेंगे। तो शीट जो है सरफेस में लगा होता है, तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कौन कौन सा सरफेस एरिया निकालेंगे हम इसका, एक तो कर्व सरफेस एरिया और लोअर बेस एरिया, ठीक। तो एज यू नो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है फ्रिस्टम ऑफ कोन का, बोलो, गुड, पाई ब्रैकेट R1 + R2 मल्टीप्लाई L। L हो गया ये स्लैंट हाइट, तो ये स्लैंट हाइट नहीं दिया हमें, तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए स्लैंट हाइट की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो अब स्लैंट हाइट निकालो पहले, ठीक है। नाउ स्लैंट हाइट L इक्वल टू, बोलो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √H² + R1 - R2 होल स्क्वायर। फ्रिस्टम ऑफ कोन में स्लैंट हाइट निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक। सो L इक्वल टू √H, H हमारा 16 स्क्वायर, R1 20 - R2 8 होल स्क्वायर, 16 स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर, बोलो, 16 × 16, 16 6 जा 96, 16 1 जा 16 और 9 25, 256 प्लस 20 - 8 12, 12 स्क्वायर 144, प्लस करो कितना हो गया 400, 400 स्क्वायर रूट 20, ठीक। तो स्लैंट हाइट 20 आ गया। नाउ अब शीट निकालेंगे। नाउ एरिया ऑफ शीट required to make the container इक्वल टू क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रिस्टम प्लस, नीचे बेस में भी देखो लगा होगा, यहाँ बेस में भी शीट होगा क्योंकि नीचे से बंद है ये, प्लस लोअर बेस एरिया ऑफ फ्रिस्टम। तो कर्व सरफेस एरिया होता है पाई ब्रैकेट
R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस लोअर बेस एरिया, देखो बेस सर्कल की शेप में होता है ये, सो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ लोअर बेस में आर की जगह R2 लिखा हमने, सो आएगा पाई R2 स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, पाई 3.14 ब्रैकेट R1 20 R2 8 इंटू एल, स्लैंट हाइट 20 आ गया, 20 आया था ना, हाँ, प्लस पाई आर स्क्वायर पाई 3.14 मल्टीप्लाई R2 हो गया 8 स्क्वायर। अब बेटा इसको आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करके इसका आंसर निकालना। जब आंसर आ जाएगा फिर बाद में लिखना देयरफॉर कोस्ट, क्या था, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट एट द रेट कितना है, ₹20 नहीं ₹8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹8 पर 100 है तो ₹8/100 मल्टीप्लाई जो इसका एरिया आएगा ना ये यहाँ लिखना, ठीक, फिर सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा, आंसर आ जाएगा रुपीज़ में। ओके, कर लेना बेटा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 इसका हम बाद में करेंगे, उसमें टिक्नोमेट्री का यूज होगा। सो ये समझो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो मुझे मैसेज करना। ओके बेटा, टेक केयर।